तो चलिए आइए 8 क्लास के इस बैच में आपका स्वागत है। देखने का प्रयास करेंगे। इस 8वीं क्लास में चल रहा है आपका चैप्टर 5 और चैप्टर 5 में एक्सरसाइज 5.1 हो रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं वर्ग और वर्गमूल। कोई दिक्कत? पूरा सिंसियर होकर क्लास में देखने का प्रयास करेंगे, पूरा सिंसियर हो जाए, जहाँ नहीं समझ में आवे वहाँ पूछने का प्रयास करेंगे, है ना बच्चे? चलो देखो स्टार्ट कर दे रहा हूँ। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए, है ना? तो पूर्ण वर्ग संख्या वो संख्या होती है, नोट लिख लेंगे कुछ बच्चे। पूर्ण वर्ग संख्या होने का शर्त नोट लिखेगा, लिखेंगे यदि किसी संख्या के अंत में जोड़ा शून्य एक, इसके बाद क्या रहे? एक के बाद 4 5 6 9 संख्या होती है 9 आदि संख्या। ये संख्या देखो, जोड़ा शून्य जोड़ा शून्य चाहिए 1 4 5 6 और 9 होता है, तो उसे पूर्ण वर्ग संख्या मानी जाती है। कोई बच्चा को दिक्कत? चलो देखो, पूर्ण वर्ग होने का शर्त देखा, क्या देखा तू लोग? कि किसी संख्या के अंत में जोड़ा शून्य हो जाए। जोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करो। जोड़ा शून्य हो जाएगा तो भी पूर्ण वर्ग संख्या होगा, या उसके अंत में 1 आ जाएगा तो भी वर्ग संख्या होगा। वर्ग करने के बाद देख रहा था ना क्या क्या रहा था? वर्ग करने के बाद या उस संख्या के अंत में 4 आ जाएगा तो भी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। अगर 5 आ जाए तो भी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। अगर 6 आ जाए तो भी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। अगर 9 आ जाए तो भी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। तो चलो देखो, अब देखो जरा सा, अब 1 नंबर वाला लेते हैं, 1057। अंतिम संख्या देखो यहाँ क्या है? अंतिम संख्या क्या है बताओ तो लोग? अंतिम संख्या यहाँ 7 है, तो ये 7 इसमें दिए हैं, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी? लिखेंगे नहीं, क्योंकि दिया गया संख्या का अंत में 7 है। कोई दिक्कत को बच्चा को? अब देखो रोमन 2 में आते हैं। रोमन 2 में क्या है? 10,453। देखो बच्चे, देख रहे हो अंतिम अंक क्या है यहाँ? 3। तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि श्रेणी में नहीं आ रहा है। लिखेंगे पूर्ण वर्ग नहीं, पूर्ण वर्ग नहीं। क्यों? वही बात लिखेंगे। क्या लिखोगे? चूंकि, पहले समझो, चूंकि दिया गया या दी गई संख्या का अंत में क्या है? 3 है। कोई दिक्कत? अब अगला देखो, आगे देखेगा तू लोग। अब देखो आगे, ये हो गया। अब है 7,928। कोई दिक्कत? तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि 8 है। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। नहीं होगी?
लिखेंगे चूंकि संख्या का अंतिम अंक क्या है 8 है। कोई दिक्कत? अब आगे चलो 4 में ट्रिपल 22 है ना, पूर्ण वर्ग होगा? नहीं, क्योंकि रूल में 2 है क्या? नहीं, तो ये नहीं होगा। लिखेंगे चूंकि अंत में 2 है, अंत में 2 है। देखो आगे समझने का प्रयास करो। अगला क्या है? 64। देखो अंतिम में क्या है? बेजोड़ा 0 है। देखो है ना रे? नहीं होगा। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। लिखेंगे चूंकि शून्य की संख्या बेजोड़ा है। बेजोड़ा है। कहानी खत्म। अब देखो किसमें? 8 में, सॉरी 6 में कितना है संख्या? 89,722। अंत में क्या है यहाँ? इसलिए यह नहीं है। कारण लिख लेगा वही, चूंकि अंत में 2 है। आगे बोलो 7 नंबर देखो, ट्रिपल 2 और ट्रिपल 0। लिखेंगे अंत में देखो काय गो है 0? 3 गो। इसलिए क्या हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं है। चूंकि शून्य बेजोड़ा है, चूंकि शून्य बेजोड़ा। आगे चलो, आगे क्या नंबर होगा? यहाँ बना दे। ये तो हो गया ना, लास्टली है, बना ही दे रहे हैं। 50, 50 और 50। देखो शून्य की संख्या क्या है? एगो, इसलिए ये नहीं होगा। क्या होगा? नहीं। चूंकि शून्य बेजोड़ा है। बस कहानी खत्म। तो चलिए आइए, प्रश्न संख्या आपका 3 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विषम संख्या का वर्ग है। आप विषम संख्या का वर्ग खोजने के लिए पहले यहाँ ध्यान लगाएंगे। तो विषम संख्या का वर्ग खोजने के लिए कहता है कौन कौन विषम संख्या का वर्ग है। तो एक बात बताओ बच्चे, अगर हम कहेंगे कौन कौन आदमी के बच्चे हैं तो सब आदमी खड़ा कर देंगे हाथ, है ना? हम यहाँ पूछ देंगे कौन कौन गाय के बच्चे हैं तो कोई खड़ा नहीं करेंगे हाथ, क्योंकि हम लोग गाय के बच्चे नहीं, हम लोग आदमी के बच्चे हैं, कि नहीं? तो उसी प्रकार से इसका भी नियम होगा ना, कहेगा कौन कौन जो है ना विषम संख्या का वर्ग है। तो जो विषम संख्या का वर्ग हो, जो विषम संख्या होगा उसी को वर्ग करेंगे तब ना विषम संख्या आएगा, है ना? तो विषम संख्या का वर्ग होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, इस चीजों को समझते हैं। नोट लिखोगे, लिखेंगे जिस संख्या के अंत में क्या हो, विषम संख्या का वर्ग कराना। अंत में 1 और 3, 5, 7, 9 हो, वह विषम संख्या के वर्ग होती है। मेरे बच्चे, तो देखो जिस संख्या के अंत में,
तो ये विषम संख्या का वर्ग होगा। अंत में देखो अंतिम अंक क्या है, 1 है। तो विषम संख्या का वर्ग है ना, विषम संख्या का, विषम संख्या का वर्ग, विषम संख्या का वर्ग होगा ना बच्चे। अब देखो यहाँ क्या है, सम संख्या है ना, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा बच्चे। अब इसमें देखो विषम संख्या है ना, तो लिखेंगे होगा विषम संख्या का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये सम संख्या है ना, अंतिम में ये नहीं होगा। बस इतना ही करना था। चलो समझ में आ गया बच्चे। आइए प्रश्न संख्या 4 और 5 को कर लेते हैं। 4 और 5 का प्रश्न जो है आपका पैटर्न पकड़ना है। इस पैटर्न को अगर पकड़ लिया, पैटर्न मतलब सीरीज, सीरीज का मतलब कैसे सजाया गया है ना, उसी को कहते हैं हम लोग पैटर्न। क्या कहते हैं, पैटर्न पकड़ने का प्रयास करो। यहाँ देखो टठर मठर मत करो, सीरियस बैठने का प्रयास करो। देखो यहाँ 11 है तो क्या है, 121 हुआ, ये तो जानता है। यहाँ देखो 101 है तो क्या हुआ, 10 20 1 हो गया ना। यहाँ देखो एक बीच में डबल जीरो तब 1 है, तो 1 लिए, फिर बीच में डबल जीरो दिए, 2 दिए, तब फिर डबल जीरो, तब खत्म। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब उसी प्रकार से जितना जीरो है सब आ जाएगा ये बीच में। कै गो है, 4 गो आ गया। अब फिर जितना जीरो है आ जाएगा बीच में, बस हो गया, कहानी खत्म। उसी प्रकार से यहाँ भी कर देना तुमको। लेकिन इसमें देखो 1 1 2 हुआ था ना, उसी प्रकार से यहाँ 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चे, 1 लिख दोगे। क्या लिख दोगे, 1 हमने लिख दिया। चलो 1 लिख दिया। अब देखो 1 1 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा, है ना। ये फ्री जिस दिन से किया है बिजली, उस दिन से ये नीतीश चाचा जो है ना बहुत बिजली काट रहा है ना, बहुत ज्यादा बिजली। फ्री का चीज कुछ भी अच्छा नहीं होता है। होता है क्या, जिस दिन से 125 यूनिट बिजली फ्री किया है, हर दिन में 125 बार बिजली कट रहा है ना। 25 बार कम से कम कट जाता होगा ना रे। चलो देखो सरकार लोगों को बेवकूफ बनाने का कोशिश कर रहा है। चलो देखो यहाँ अंदर में कितना जीरो है, 6 गो, तो 6 गो बैठा दो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया, बन के रेडी हो गया ना। अब यहाँ देखने का प्रयास करो, यहाँ कैसे बनेगा। यहाँ देखो 11 का स्क्वायर है तो सीधे 121 हो गया। और यहाँ देखो ये दोनों को जोड़ेगा तो 20 होगा। तो इसका मतलब क्या किया है, 10 के बाद 20 कर दिया, तब 1 लिख दिया। अब फिर उसी प्रकार से यहाँ देखो 1 2 3 30 तक बढ़ेगा तो 10 20 30 हुआ। तेकर बाद क्या हो जाएगा, तेकर बाद 20 होगा, तब 1 दे देना, ठीक। उसी प्रकार से इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 40 तक बढ़ेगा, इसके बाद घटेगा। तो देखो यहाँ क्या क्या यहाँ हो सकता है बच्चे, पैटर्न पकड़ में आया। 10 20 30 40 तेकर बाद 30 घटेगा यहाँ। अब तेकर बाद क्या हो जाएगा, 20, तब ये हो जाएगा बच्चे। अब इसका संख्या लिखना है तो क्या होगा, देखो क्या क्या हुआ है। 1 कहाँ तक बढ़ा है, 1 2 3 4 5 है ना। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर में जो है ना 5 गो 1 होगा। 2 हो गया 0 0, 1 2 3 हुआ रे, 1 2 3 4 5। देखो आंसर मिला लो, आंसर है क्या, इसके पैटर्न को देख के हमने क्या किया, फुलफिल कर दिया। तो यही हो गया आपका उत्तर।